टाइम्स में खुशामदीद। अमेरिका के नए सदर ट्रंप ने भारत के साथ जिस तरह का रवैया अपनाया है, ट्रंप ने हलफ लेते ही जिस तरह भारत के खिलाफ ताबड़तोड़ फैसला किया है, वो बहुत ज्यादा अहम है और भारत सरकार के लिए सोचने का मकाम है। सबसे अहम बात यह है कि ट्रंप सरकार ने भारत से ताल्लुक रखने वाले 18,000 लोगों को वापस भेजने का सीधे सीधे फैसला कर दिया, उनको घुसपैठिया करार दिया और दबाव में आकर भारत सरकार ने भी उनको वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है। इससे भी बड़ी बात यह है कि मोदी साहब ने अमेरिका में जाकर ट्रंप के लिए वोट मांगा था, उनके लिए ऐलान किया था। वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही है। हाउडी मोदी का प्रोग्राम हुआ था इंडिया में, जब ट्रंप आए थे तो नमस्ते ट्रंप का प्रोग्राम हुआ था। अहमदाबाद के सबसे बड़े स्टेडियम को सजाया गया था। तमाम लोगों को ट्रंप के स्वागत के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए मोदी साहब ने खड़ा कर दिया था। आज उसी ट्रंप ने मोदी साहब की दोस्ती का जरा बराबर ख्याल नहीं रखा। ट्रंप ने सदर का ओहदा लेते ही 78 बड़े बड़े फैसले कर दिए और उन फैसलों ने भारत को भी सीधे सीधे नुकसान पहुंचाया। ट्रंप ने कहा कि भारत के 18,000 से ज्यादा लोग हमारे यहां घुसपैठिया के तौर पर रह रहे हैं, इनको वापस भेजना होगा। और भारत सरकार चाह रही थी कि वापस न आए, लेकिन अगर भारत सरकार ट्रंप सरकार की बात ना मानती तो मसाइल और ज्यादा बढ़ जाते, दोनों मुल्कों में टकराव की सूरत हाल पैदा हो जाती, जो बिजनेस रिलेशन है उस पर भी असर पड़ता। इसलिए भारत के वजीर खारजा एस जयशंकर ने वाशिंगटन में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भारत भी घुसपैठिया की पॉलिसी के खिलाफ है। जो अवैध या इलीगल किसी मुल्क में जाकर रहते हैं, भारत इसके खिलाफ है। और अगर जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो भारत के हैं और वो इलीगल अमेरिका में रह रहे हैं, तो भारत उनको अपने देश में वापस बुलाएगा। भारत सरकार ने ऐलान कर दिया है। अब जरा ये जान लेते हैं कि कोई भी कैसे इलीगल हो जाता है। अमेरिका जैसा देश जहां का वीजा हासिल करने के लिए ही पापर बेलने पड़ते हैं, इंटरव्यू के कई फेज से गुजरना पड़ता है और आसानी से अमेरिका का वीजा किसी को नहीं मिल पाता। उस अमेरिका में लोग इलीगल तरीके से कैसे चले जाते हैं, कैसे इलीगल तरीके से रह रहे हैं, यह सुनकर ही अजीब लगता है कि अमेरिका जिसकी सिक्योरिटी इतनी अहम है, जिसका वीजा प्रोसेस बहुत अहम है, जहां जाने के लिए कई तरह की सिक्योरिटी से, कई तरह की इंक्वायरी से गुजरना पड़ता है, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स की पूरी चेकिंग होती है, उस अमेरिका में 18,000 से ज्यादा भारतीय कैसे इलीगल तौर पर रह रहे हैं। तो इस सवाल का सीधा सीधा जवाब है कि जितने 18,000 या उससे ज्यादा इलीगल तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं, वो गए थे लीगल तरीके से। उन्होंने अमेरिका का वीजा हासिल किया था, जो प्रोसेस था उसको पूरा किया था। अमेरिका जाने के बाद वो वहीं रह गए। उनके वीजा की मुद्दत थी 10 साल, किसी के वीजा की मुद्दत रही होगी 1 साल। वैसे अमेरिका का वीजा अमूमन 10 सालों के लिए मिलता है। तो वीजा की मुद्दत पूरी हो जाने के बाद, वीजा एक्सपायर हो जाने के बावजूद भी वो लोग वहीं रह गए, उन्होंने मुल्क को नहीं छोड़ा। तो इसी को कहा जाता है इलीगल तरीके से रहना, गैर कानूनी तरीके से रहना। और ये सिर्फ अमेरिका के साथ नहीं होता है, बल्कि दुनिया के कई मुल्कों के साथ होता है। अरब मुल्कों का मामला सबसे ज्यादा इसका शिकार है। बहुत सारे लोग सऊदी अरब टूरिज्म वीजा पर जाते हैं, विजिट वीजा पर लोग दुबई जाते हैं, कतर जाते हैं और वहीं जाकर कामकाज की तलाश में लग जाते हैं, कुछ और करने लगते हैं। उनका वीजा खत्म हो जाता है, वीजा एक्सपायर हो जाता है, लेकिन वो वहां रहने लगते हैं। तो इस तरह कहा जाता है कि ये इलीगल तरीके से रह रहे हैं। तो ऐसे 18,000 से ज्यादा लोग हैं जो अमेरिका गए थे वीजा लेकर, लेकिन उनका वीजा एक्सपायर हो चुका है और अभी भी वो अमेरिका में मौजूद हैं। ऐसे लोगों को अमेरिका ने भारत भेजने का ऐलान कर दिया और भारत सरकार ने भी मजबूरी में, ना चाहते हुए भी, उनको वापस बुलाने का ऐलान किया है। लेकिन अगर ये लोग भारत वापस आ जाते हैं तो भारत सरकार को भी बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। भारत सरकार की जो इकोनॉमी है इसकी वजह से मुतासिर होगी और एक भारत सरकार के लिए जो फैसला है बहुत मुश्किल भरा फैसला है। और कैसे है, हमारी टीम में एडवोकेट वो नसर है, उन्होंने इस पूरे मामले पर रिसर्च किया और उन्होंने बताया कि अमेरिका में औसतन सालाना एक आदमी की जो सैलरी होती है वो $59,428 और उसको अगर आप मंथली देखें तो $5,000 अमेरिका में औसतन एक आम आदमी की सैलरी होती है। इंडियन रुपीस में उसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 4 लाख रुपए मंथली होते हैं। अब 4 लाख रुपए इंडिया में कोई कमाता है तो वो बहुत बड़ा पैसे वाला माना जाएगा, उसकी बहुत ज्यादा हैसियत होगी। लेकिन अमेरिका में $5,000 मंथली इनकम हासिल करना, सैलरी लेना, जो इंडिया का 4 लाख रुपए होता है, वो कॉमन है। अब अगर वो लोग इंडिया आ जाते हैं तो उनकी जो उनका जो पूरा बजट है, उनका जो पूरा सिस्टम है, वो इंडियन सरकार पर आकर पड़ेगा और इसकी वजह से सरकार की परेशानियों में इजाफा होगा। अब मान लीजिए
18,000 लोग हैं और वो अमेरिका में रह रहे हैं और औसतन वहाँ की इंडिया की करेंसी में आमदनी 4 लाख रुपए मंथली है और इसको आप 3 लाख भी मान सकते हैं। तो अगर हम 4 लाख मान लेते हैं 18,000 लोगों की आमदनी और 4 लाख में से इसको 3 लाख मान लीजिए, 4 लाख छोड़ दीजिए, तो महीने की जो इनकी इनकम है वो होगी 5,400 करोड़ रुपया। और अगर इसको आप सालाना में कन्वर्ट करेंगे कि ईयरली कितना इनकम होता है तो वो हो जाएगा 64,800। और इंडिया में एवरेज एक आदमी की जो इनकम होती है, आमदनी होती है 15,000, 20,000, 30,000, लेकिन जो वहां से आएगा तो उसकी जो सालाना इनकम मंथली इनकम हो जाएगी 3 लाख रुपया और सब को मिलाया जाए तो वो 64,800 करोड़ रुपए हो जाते हैं। तो इंडिया की इकोनॉमी में इतना ज्यादा इजाफा होगा, इतना बड़ा बोझ होगा और इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा परेशानियों का, चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि जब भी कोई मुल्क किसी के बारे में दावा करता है, शहरियों के बारे में दावा किया जाता है कि ये हमारे यहाँ घुसपैठिए हैं, इलीगल तरीके से आए हुए हैं और इनको वापस भेजना चाहिए, तो वो मुल्क उसको अपने यहाँ वापस बुलाने के लिए तैयार नहीं होता। कई तरह की बातें होती है। पिछले दिनों अफगानिस्तान और पाकिस्तान में यही तनाज़ुर चल रहा था। खुद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो 1971 की जंग हुई थी और जब बांग्लादेश अलग हो गया और इंडिया ने पाकिस्तान के दाखिली मामलों में इंटरफेयर किया और बांग्लादेश का सपोर्ट किया, बांग्लादेश आजाद हो गया, तो मामला भी यही था कि जब इंडिया और जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की लड़ाई आपस में चल रही थी तो इंडिया की सरहद का जो इलाका है बांग्लादेश से मिलता है, बांग्लादेशी बड़ी तादाद में इंडिया आ रहे थे और कहा जाता है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इंडिया आने का फैसला कर लिया था। वो इंडिया में आ गए थे और इंडिया की सरकार बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश का सपोर्ट किया, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। तो ये जो मामला होता है किसी मुल्क में आने का, शहरियों के वहां दाखिल हो जाने का बड़ा मसला होता है, मुल्क की इकोनॉमी पर सीधे सीधे असर पड़ता है। और अब ये मामला हुआ जहां जहां अमेरिका ने 18,000 इंडियंस को इंडिया में भेजने का फैसला किया है। इंडियन सरकार ने एक्सेप्ट किया है कि इसको हम वापस बुला लेंगे, तो इंडिया को बहुत ज्यादा इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और इन सब के बीच सवाल सीधे नरेंद्र मोदी साहब पर है। ताज्जुब की बात यह है कि अमेरिकी सदर ने, ट्रंप ने अपनी हल्फ बर्दारी तकरीब में चीन के सदर को बुलाया था। हालांकि चीन के सदर नहीं गए, दुनिया के कई मुल्कों के सदर को उन्होंने बुलाया, लेकिन मोदी साहब को नहीं बुलाया। गोदी मीडिया लगातार कहती रही कि अमेरिका और मोदी के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, गहरे ताल्लुकात हैं और मोदी का डंका अमेरिका में भी बजता है। लेकिन शब्द ग्रहण में मोदी साहब को नहीं बुलाया गया, बल्कि एस जयशंकर को बुलाया गया, अंबानी को बुलाया गया और वीआईपी कैटेगरी में अंबानी को बुलाया गया, लेकिन मोदी साहब को नहीं बुलाया गया। इसी पर लोगों का सवाल है कि आखिर मोदी को क्यों इनवाइट नहीं किया गया। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी लगातार इस मुद्दे को उठाया था और कहा था कि अमेरिका ने, ट्रंप ने मोदी के वेटर को तो बुलाया है लेकिन मोदी को नहीं बुलाया है। इससे ज्यादा बड़ा भारत का अपमान नहीं हो सकता। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा था कि एस जयशंकर को मोदी ने 28 दिसंबर के आसपास अमेरिका भेजा था ताकि वो ट्रंप से बातचीत कर सके, उनको कायल कर सके कि हल्फ बर्दारी तकरीब में वो मोदी को बुलाएं। लेकिन ट्रंप ने एस जयशंकर की बातों को मानने से इनकार कर दिया और ट्रंप को नहीं बुलाया गया। तैयारी पहले से हो चुकी थी और कई गोदी मीडिया के जर्नलिस्ट का टिकट भी बुक हो चुका था कि सब अमेरिका जाएंगे, वहां से डायरेक्ट कवरेज करेंगे, दिखाएंगे कि मोदी को ट्रंप की हल्फ बर्दारी तकरीब में बुलाया गया है। ये जो जीत हुई है मोदी की वजह से हुई है, राइट विंग की वजह से हुई है। और 2019 की जो तस्वीर थी, 2020 की जो रैली थी, दोबारा उसका एक तरह से जलवा बिखेरने की, उस मंजर को याद दिलाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। कुछ जर्नलिस्ट टिकट बुक हो जाने की वजह से वहां गए, कुछ नहीं जा सके, कुछ ने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, कुछ का टिकट बन चुका था, तो हर हाल में उनको जाना पड़ा और जाकर के वहां से उन्होंने रिपोर्टिंग की। लेकिन जो पहले से प्लान था, जो मंसूबा था, पूरा का पूरा मंसूबा खाक में मिल गया और इसलिए सोशल मीडिया पर अब लगातार मजाक उड़ाया जा रहा है, मीम बनाकर शेयर किया जा रहा है। और ट्रंप का ये जो फैसला है इंडिया को यकीनी तौर पर नुकसान पहुंचाने वाला है। इसके अलावा ट्रंप ने एक और कानून को तब्दील कर दिया है और वो कानून यह है, अमेरिका का कानून यह है और 150 साल पुराना कानून है कि अगर अमेरिका की सरजमीन पर किसी बच्चे की विलादत होती है, कोई औरत बच्चा को जन्म देती है, तो वो बच्चा ऑटोमेटिक अमेरिकी शहरी बन जाता है, उसको अमेरिका की शहरियत मिल जाती है। अब ट्रंप ने इस कानून को भी चेंज कर दिया है और इसकी वजह से जितने
18,000 भारतीय इंडिया लौटेंगे तो इनके घर में अगर बच्चे हुए होंगे तो उन बच्चों को जो अमेरिका की शहरियत मिली थी उनकी शहरियत भी खत्म हो जाएगी और उनको भी अमेरिका वापस लौटना होगा। इसी तरह का मामला दूसरों के साथ होगा, यानी जो दूसरे ममालिक के लोग वहां इलीगल तरीके से रह रहे हैं। तो ये पूरा मामला है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।